बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो सेकंड पेपर है वेव्स एंड ऑसिलेशन, तरंग एवं दोलन, उसके अंदर सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे युग्मित दोलक, कपल्ड ऑसिलेटर। उसी का अगला भाग उसी की में हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। उनमें हमने उसकी जो दो पिंड है जो सरल लोलक की जैसे व्यवहार कर रहे थे, दो द्रव्यमान पिंड, उनको यदि जैसे स्प्रिंग से जोड़ दिया और फिर आप एक को गति कराएं तो दूसरे की गति उससे प्रभावित होती है और वो दो तरह से गति कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा था, दोनों पास पास आ सकते हैं, दूर दूर जाएं, ठीक है, समान कला में, विपरीत कला में, ठीक है। तो वो जो हमने पढ़ा है उसके यहाँ पे हम सामान्य कंपन विधाएं क्या होती है और उनकी आवृत्तियाँ क्या होती, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एंड देयर फ्रीक्वेंसीज, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जो पहले इसका जो कपल्ड ऑसिलेटर का भाग ए था उसमें हमने पढ़ा कि युग्मित दोलक की गति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांक कैपिटल एक्स तथा वाई का चयन करते हैं। इनको सामान्य निर्देशांक, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। साधारणतः किसी युग्मित निकाय के सामान्य निर्देशांक वे प्राचाल यानी पैरामीटर होते हैं जिनके रूप में निकाय के गति के समीकरणों को ऐसे नियत गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरणों के सेट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसके प्रत्येक समीकरण में केवल एक ही परतंत्र चर होता है। द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए coupled system are the parameters in terms of which the equations of motion of the system can be written as a set of linear differential equation small delta with constant coefficients in which each equation contains only one dependent variable। उदाहरण के लिए x जो कि कैपिटल एक्स है, जिनको हम नॉर्मल मोड सामान्य विधा हम कहेंगे। x इजिकल टू x1 प्लस x2, जो दोनों पिंड थे, एक का विस्थापन x1 बताया था, दूसरे का x2, यदि उनका परिणाम दोनों का योग हो तो वो कैपिटल x, और अंतर हो तो उसको कैपिटल y के नाम से यहाँ पे बताया है, x1 माइनस x2। तो सामान्य निर्देशांक होते हैं तथा समीकरण 11 और 12 जो हमने पीछे पढ़ी थी, जो कि सामान्य निर्देशांकों के रूप में युग्मित दोलक की गति को प्रदर्शित करते हैं, उनमें केवल एक ही परतंत्र चर होता है। तो अब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कंपन विधा या सामान्य विधा की परिभाषा पूछी जाती है, वो हम यहाँ पे परिभाषा देखेंगे क्या है और वही आपको एग्जाम में लिखनी है। तो किसी युग्मित निकाय के प्रत्येक सामान्य निर्देशांक से संबंधित सरल आवर्त गति को उस निकाय की सामान्य कंपन विधा या सामान्य विधा कहते हैं, या तो नॉर्मल मोड कहेंगे या नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। सामान्य कंपन विधा पूछ ले एग्जाम में या सामान्य विधा पूछ ले, दोनों एक ही चीज़ है। प्रत्येक सामान्य कंपन विधा की अपनी विशिष्ट आवृत्ति कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे सामान्य विधा आवृत्ति या नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 2008, 12, 14 में ये एक एक नंबर की पूछी भी गई थी, तो आपको एग्जाम में ये यहाँ पे दर्शाया गया है, इस तरह से इसे को लिखना है। एक बार फिर बता दूँ मैं, किसी भी युग्मित निकाय के प्रत्येक सामान्य निर्देशांक से संबंधित सरल आवर्त गति को उस निकाय की सामान्य कंपन विधा या सामान्य विधा कहते हैं। यानी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ये ऐसे सामान्य निर्देशांक हो गए, और उनसे संबंधित जो कण के गति की अवकल समीकरण होगी, जिस तरह से सरल आवर्ती दोलक में हमने आप लोग को ध्यान होगा, इस तरह से हमने अगर x ले लिया d2x/dt² प्लस ओमेगा 0² x इजिकल टू 0, तो उसमें इस तरह से हमें लाना है और तब ओमेगा उसकी आवृत्ति कहलाती थी। अगर इस स्मॉल x की जगह कैपिटल x आ जाए या कैपिटल y आ जाए, तब ये ओमेगा स्क्वायर की जगह जो भी आएगा, चाहे ओमेगा 1 हो, चाहे ओमेगा 2 हो, और कोई हो उसका स्क्वायर, तो ये ओमेगा 1, ओमेगा 2 जो भी होंगे या ओमेगा 0 है, वो उसकी सामान्य कंपन विधा कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की दो कंपन विधाएँ होती हैं, एक कंपन विधा सामान्य निर्देशांक x तथा दूसरी सामान्य निर्देशांक y।
ठीक है, से संबद्ध होती है जब दोनों दोलकों को उनकी सामान्य स्थिति से एक ही दिशा में इस प्रकार विस्थापित करके छोड़ा जाए कि x1 इजिकल टू क्या हो जाए, x2 हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। x1 इजिकल टू x2 का फिजिकल मीनिंग समझा, भौतिक तात्पर्य क्या हुआ। x1 क्या है, जो पहला कण है उसका जो विस्थापन है और दूसरा जो कण है उसका विस्थापन है, वो दोनों बराबर हों। जबकि हमने देखा था चित्र के अंदर ये पहला कण है जिसका द्रव्यमान m है, इसका भी m है और दोनों को स्प्रिंग से जोड़ रखा है, ठीक है। फिर इसमें विस्थापन x1 हो रहा है, इसमें x2 हो रहा है। अगर वो दोनों समान है, ठीक है, चाहे दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं या एक इधर जाए एक इधर जाए, x1 इजिकल टू x2 है, समझ में आया। दोनों का जो विस्थापन है कौन सा, रेखीय विस्थापन, जैसा कि चित्र 2.23 में प्रदर्शित है। तो प्रत्येक दोलक अपनी प्राकृतिक आवृत्ति के समान आवृत्ति से सरल आवर्त गति करेंगे, यानी उनकी दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उसी के अनुसार दोनों दोलन करेंगे, वे हमेशा एक ही कला में रहेंगे। यह स्थिति युग्मित दोलक की प्रथम सामान्य विधा होती है तथा इससे संबंधित आवृत्ति प्रथम सामान्य विधा आवृत्ति कहलाती है। और इस तरह से आप ओमेगा 1 जो होगा वो ओमेगा 0 स्क्वायर यानी मूल आवृत्ति के बराबर ही होगा, इसने अभी बताया, और हम जानते हैं वो g/l के बराबर था। तो इस तरह से प्रथम सामान्य विधा या सामान्य विधा आवृत्ति जो है वो क्या होगी, मूल आवृत्ति ओमेगा 0 के बराबर होगी, वो √g/l के बराबर होगी, ठीक है। और जब दोनों दोलकों को उनकी साम्य स्थिति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस प्रकार से विस्थापित करके छोड़ा जाए कि x1 इजिकल टू क्या हो जाए, -x2, यानी एक इधर जाए और दूसरा इधर जाए। इसका x1 है और इसका विस्थापन x2 है, दोनों परिमाण में तो बराबर हैं, ठीक है, लेकिन दिशा अलग अलग है। ये इधर गया, ये इधर गया, या ये इधर आया, ये इधर आया, ये भी हो सकता है, ठीक है। x1 x2 की दिशाएं विपरीत हो गई लेकिन परिमाण बराबर है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ भी आ सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, लेकिन उनकी जो दूरी है वो बराबर हो, विस्थापन बराबर हो। तो जैसे आपने पीछे देखा 2.24 में प्रदर्शित था। और प्रत्येक दोलक तब सरल आवर्त गति करेगा और वे एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे, यानी पहले तो हमारे समान कला में थे, जब x1 इजिकल टू x2 था तो वो सेम कला में थे, और जब x1 माइनस x2 है तो साफ ही दिख रहा है कि वो विपरीत कला में है, ठीक है। तो प्रत्येक दोलक सरल आवर्त गति करेगा और वे एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे तथा उनकी आवृत्ति पहले की स्थिति से भिन्न होगी। यह युग्मित दोलक की द्वितीय कंपन विधा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, द्वितीय कंपन विधा, तथा इसे संबंधित आवृत्ति जो है वो द्वितीय सामान्य विधा आवृत्ति कहलाती है। और इसका मान जो हमने पहले पढ़ा है ओमेगा 2 जो थी वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी, और g/l + 2k/m, जहाँ k स्प्रिंग नियतांक कहते हैं या प्रत्यानयन बल नियतांक है, वो हमने पढ़ा है वही है। और g/l आपको पता है क्या था, ओमेगा 0 स्क्वायर, और k/m को हम ओमेगा c लिखते हैं, उसका स्क्वायर 1/2। तो इस तरह से दो नियतांक इसने बताए, ओमेगा 0 स्क्वायर g/l, ओमेगा c स्क्वायर इजिकल टू k/m, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। किस तरह से ओमेगा 0 और ओमेगा c इसके अंदर आ रहे हैं, किसके अंदर, ओमेगा 2 के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ, ये ओमेगा 2 है, और ये g/l के रूप में भी पूछ सकते हैं, k के रूप में, जिसमें m भी आ गया। ये ओमेगा 0 स्क्वायर है, 2 ओमेगा c स्क्वायर हो गया, जहाँ ओमेगा 0 स्क्वायर तो है g/l के बराबर और ओमेगा c स्क्वायर है k/m के बराबर। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि ये जो चैप्टर है उसमें ये जो बी पार्ट दिया है, सामान्य कंपन विधाएं तथा उनकी आवृत्तियाँ, वो आपको एग्जाम में इस तरह से लिख के आना है कि ये जो अलग अलग कण थे हमारे पास, जिनके विस्थापन x1 और x2 थे, दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन यदि x1 इजिकल टू x2 कहता है ये कर दें तो ये प्रथम सामान्य विधा कहलाएगी, और यदि x1 इजिकल टू -x2 हो तो वो द्वितीय सामान्य विधा कहलाएगी। और प्रथम सामान्य विधा की जो आवृत्ति होगी वो वही होगी जो ओमेगा 0 के बराबर है, यानी √GL के बराबर। और द्वितीय सामान्य विधा कौन सी होगी, जो ओमेगा
2 है जब ये विपरीत कला में है, ठीक है। और वो आपको पता ही है ये g/l + 2k/m की घात 1/2 के बराबर है, ठीक है ना। इस तरह से आप एग्ज़ाम में डिटेल में पूछते हैं तो आपको करके आना होगा। धन्यवाद।